दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिया था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2 क्वेश्चन आपको सिंपल वे में करके बताए थे, ठीक है। और आपको स्पेशल फॉर्मूला भी दिया था एक, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यूज करते हैं हम, ओके। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है ना कि वो जैसे हमारे जो विकल्पीय क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें विकल्प रहता है, टिक मारना होता है, उसमें वो काम आने वाले हैं और कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाले, ये भी मैंने आपसे कहा था। तो कैसे आए फॉर्मूला, उनको याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज भी ऐसे तो 2 ही फॉर्मूले पिछले बार बताया था मैंने, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन किए थे। आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, उन 5 में भी 5 फॉर्मूले आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वो आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, उसको भूलिएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके। तो चलने से पहले अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप देख रहे हैं और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, मज़ा आए पढ़ाने में। शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़े, और कमेंट करते रहिए, क्योंकि ये मुझे लगना चाहिए ना कि सामने वाला कोई है भाई, देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बनता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब? जब x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। अच्छा, ये कंडीशन होता है एक्चुअली, हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो है उसके ये फॉर्मूले जो हैं ये x होते हैं, तो ये इनका एक कंडीशन है, ठीक है। कोस इनवर्स के लिए अलग कंडीशन है, टेन इनवर्स, अगर टेन इनवर्स यहाँ पे होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, साइन इनवर्स होगा तो अलग कंडीशन है। तो ये कंडीशंस होते हैं जिनमें कि ये फॉर्मूले सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। मतलब कि कई ऐसे शर्तें हैं जिनमें कि ये जो फॉर्मूले हैं वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर अगर शर्तें दी हुई हैं, मतलब कि उसके बाहर अगर उसका प्रास दिया हुआ है या फिर उसका प्रांत दिया हुआ है, तो फिर वहां पे हम नहीं लगा सकते हैं। किसके किसके बीच में होना चाहिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमारा जो है ये जो शर्त दिया हुआ है, इस पे हम जो फॉर्मूला है वो लागू होता है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, तो हम बेधड़क उसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है, लिख लेते हैं, दिया है y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के से लेकर 15 तक क्या कह रहा है कि पहले जो फलन दिया हुआ है उसको कोई भी त्रिकोणमितीय फलन से लगा के, मतलब मान के, फिर छोटा कीजिए, पहले उसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसको हल कीजिए। तो कोई भी यहाँ पे x के जगह पे लेना है त्रिकोणमितीय फलन जिससे कि ये छोटा हो जाए। अब देखो करना क्या है, कोस इनवर्स है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, कोस इनवर्स कोस x बराबर x है, ठीक है। मतलब कि कोस इनवर्स, कोस का कुछ भी यहाँ रहे वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इस चीज को जो भी है उसको कोस के फॉर्म में लाना है। ये सिंगल एंगल है, डबल एंगल का फॉर्मूला भी होता है, ट्रिपल एंगल का भी फॉर्मूला होता है हमारा कोस का, ओके। तो देखते हैं किसमें आ रहा है। अब ट्रिपल एंगल अगर रहता तो वहां पे क्यूब होता है, x का पावर 3 होता, तो x का पावर 3 नहीं है तो ये नहीं आने वाला है। cos x आने तो रहा है यहाँ पे, cos x ऐसे आने वाला नहीं है। तो 2x के लिए देखते हैं, 2x के लिए क्या, 2x के लिए फॉर्मूले जो हैं उनमें से एक फॉर्मूला मैं देख रहा हूं जहां पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, वो सेट हो रहा। तो फिर अपन क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो मान लिया x बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, टेन उधर गया तो टेन इनवर्स x हो गया, ठीक है। ये चीज अब मान लिया इसको। अब इसके बाद y कैसे लिख सकते हैं हम, y बराबर हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैं लिख दूं जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोस 2x जो होता है, अच्छा हमने थीटा लिया है ना, इसको थीटा लिखिए, ठीक है, x को हमने रिप्लेस किया है। तो कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, भूमिका क्लास ली थी मैंने, उसमें सारे फॉर्मूले बताए थे आपको। उस
वीडियो पे आप जाइए, उसको देखिए, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोग अगर मैं करता हूं तो यहाँ से ये बन जाता है हमारा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से y मेरा हो जाएगा 2 थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से एक और मैं चीज़ लगाने वाला हूँ, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है। मैं ये वाला लगाने वाला हूँ फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन होता है इस फॉर्मूले का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। हमारा थीटा है तो चलो थीटा लिख लेते यार, ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा हो या एक्स हो, सेम एंगल आ रहा ना। अब यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। ये हो गया, कैसे हो गया? यहाँ से इक्वेशन 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। तो ये काम खत्म अपना। तो एक काम करते हैं, अब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बाएं साइड dy बाई डी एक्स, और दाहिने में 2 tan इनवर्स x है, तो 2 और 2 तो क्या अचर राशि, तो बाहर हो गया अवकलन से, और ये tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 2, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो dy बाई डी एक्स हमारा आएगा, dy बाई डी एक्स वो क्या आ रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलेगा ये। चलो इसको लिख लो, इसको तो लिख लीजिएगा, बट उससे पहले एक नोट मैं आपको दे दूं, ठीक है। नोट क्या है बताता हूं। ये चीज किस में बदल गया? 2 tan इनवर्स x में। कौन सा? कोस इनवर्स। तो ये फॉर्मूला नोट में लिखिए बिल्कुल, इसको भूलना नहीं। 2 tan इनवर्स का और एक होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि tan इनवर्स x का हमने लिखा था पिछले बार में, तो कोस के फॉर्म में, कोस के रूप में ये कुछ ऐसा होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है कोस के फॉर्म में, ठीक है, समझे? ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कितना? फॉर्मूला नंबर 3 है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर संख्या 12। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ठीक है। मतलब कि बीच वाले को साइन के कुछ फॉर्मूले में लेके आना, चाहे वो x हो, 2x हो, 3x हो, कुछ भी साइन के साथ कोई भी कोण आया तो वो कोण से बाहर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। साइन 2x में 2 sin x cos x होता है, ठीक है, और 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये बन रहा है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 tan x ऊपर नहीं बन रहा है। ये किसके में दिख रहा है? ये cos 2x में दिख रहा है। cos 2x क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो दिमाग में आइडिया आना चाहिए आपके कि किस में होगा। चलो cos में भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि cos x जो होता है इसको मैं साइन में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते ना। तो ये हमारे दिमाग में आया। cos x भी अगर बनता है, साइन है cos बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos है साइन बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan है कोट बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोट है tan बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा है? चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है y बराबर साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि बदलना है, ठीक है। तो बदलना है तो कैसे बदलें, चलिए मान लिया यहाँ पे, मान लिया आपका जो x है वो tan थीटा है, ठीक है। अब tan थीटा है तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। ये पहला हमारा हो गया। अब x बराबर tan इनवर्स x, सॉरी थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हम, देखिए यहाँ पे y बराबर मेरा जो हो जाएगा वो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग फिर से cos 2 थीटा वाला, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, साइन, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ठीक है। यहाँ से अब एक काम करना है, ओके ये तो हो गया। अब यहाँ से एक काम करना है, फिर से एक फॉर्मूला यूज करना है हमें। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है, साइन थीटा ले लो, जो मान होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा वाई बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर जो हमारा आ रहा है वो हो रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये 2 नंबर। अब यहाँ से क्या करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या करें, y आ गया हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब y बराबर हमारा कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया ना, ठीक है। अब इसका क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के साथ जब अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx इधर हो जाएगा, ठीक है। और पाई बाई 2 का अवकलन x के सापेक्ष माइनस 2 बाहर, और tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष। तो अचर राशि अवकलन 0, 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली जो dy बाई dx आने वाला है, dy बाई dx वो हो जाएगा हमारा -2 बाई, ये माइनस है ना, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है हमें, 13 y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब के एक कंडीशन दिया हुआ है। अब ये कंडीशन का मतलब, ये कंडीशन तब के लिए है जब कॉस इनवर्स, कॉस का कुछ यहाँ पे होता है, कॉस एक्स होता है, 2x होता है, कुछ भी हो, कॉस का कुछ एंगल हो, तब का कंडीशन नहीं है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है। अब यहाँ से अब दिया है, लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है क्या, y बराबर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x के जगह पर कुछ ऐसा रखना है कि यहाँ पे साइन एक्स आ जाए या cos x आ जाए। मैंने आपसे पहले कहा कि साइन एक्स को भी हम cos x में बदल सकते हैं, cos x को साइन एक्स में बदल सकते हैं। cos का डबल एंगल है, ट्रिपल एंगल है, cos का डबल एंगल है तब भी हम बदल सकते हैं, ट्रिपल एंगल है तब भी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन और cos में, ठीक है। मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों को आपस में परस्पर बदल सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करना है कि हमें कुछ
त्रिकोणमितीय फलन मानना है ना, तो यहाँ पे मान लिया कि जो x है x बराबर tan थीटा है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाता है tan इनवर्स x। ओके, ठीक है, इसको यूज करेंगे हम। तो अब आगे आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसे यहाँ से आगे बढ़े तो ये कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा होता है। अब क्यों साइन 2 थीटा हो रहा है? क्योंकि जो हमारा जो फलन होता है यहाँ पे साइन 2 थीटा, इसका जो सूत्र है वो होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस इनवर्स ये तो लिखा, अब यहाँ पे कॉस साइन को एक्चुअली देखो, यहाँ पे जो साइन है ना, जो साइन है उसको हम कोस में कैसे लिख सकते हैं? साइन को कोस में अगर लिखना हो तो साइन थीटा जब होता है तो कॉस में लिखते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, लिख दो इसको 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से y बराबर हमारा हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो भी ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा जब होता है, ठीक है, तो ये भीतर वाला एंगल इसका आंसर होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू जो मान होता है वो थीटा होता है, ओके। तो ये हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ से जब थीटा को रिप्लेस करें, क्योंकि थीटा हमको तो दिया नहीं है, थीटा हमने माना है ना, हमें तो x दिया हुआ था, तो हम x में लिखते, तो x में क्या है थीटा की जगह पे ये है, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये बन गया अब हमारा फलन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सिंपल फॉर्म में जब फलन बन गया हमारा तो इसको लिखते हैं अब, ठीक है। y बराबर हमारा दिया हुआ है, बन गया है पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको क्या करें? इसको करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर हम जब अवकलन करेंगे इसका, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाय 2 का अवकलन x के सापेक्ष माइनस 2 बाहर, और ये tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2, और tan इनवर्स x का कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा, dy बाई डी एक्स वो हो जाएगा ये माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चीज़ें कई हमने देखी इसमें, ओके। ये आंसर है आपका। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि सेम आंसर था, इस क्वेश्चन में भी सेम आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने साइन से कॉस और उसमें कॉस से साइन कन्वर्ट किया था, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 14वां क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन दिया हुआ है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स के फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब कैसे करें? यहाँ पे क्या लाना है? साइन एक्स लाना है, साइन 2x लाना है। साइन 2x ही मैक्सिमम आ सकता है, क्यों? x का स्क्वायर है, ठीक है। 3x नहीं आएगा, क्योंकि 3x के फॉर्मूले में क्यूब आ जाता है, ध्यान रहे। तो क्यूब यहाँ पे 3x तो आना है नहीं, ये जान लो आप। उसके बाद देख लो आप कि या तो यहाँ cos x है या sin x है। cos x का कोई दिख रहा है क्या? cos x आने का cos 2x फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? किसी भी नहीं दिख रहा, किसी भी फॉर्मूले की तरह। tan के किसी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसको क्या करें? अगर हम कुछ मान लें,
मान लो कि साइन थीटा मान ले, कोस साइन थीटा मान लें, तो साइन थीटा अगर मानते हैं 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट कोस क्या हो जाएगा, रूट ओवर है तो कोस थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा साइन थीटा 2, तो क्या साइन 2 थीटा साइन में आ गया। तो वैसे ही करते हैं, ठीक है, दिया है, आइडिया मिल जाए एक बार, उसके बाद हम पेन चलाएंगे, ठीक है। पहले आइडिया, पहले फाइंड करना है कि ये कैसा दिख रहा है, ओके। तो अपने को दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब क्या रखें इसके जगह पे, इसके जगह पे हम एक काम करते हैं, हम रखते हैं मान लिया क्या मान रहे हैं हम, x को हम tan थीटा मान रहे हैं, ठीक है, tan थीटा मान रहे हैं, तो हमारा थीटा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स x हो जा रहा है, ठीक है, याद रहे ये चीज। उसके बाद आते हैं y, तो y बराबर मेरा हो गया साइन इनवर्स, वैल्यू रखते हैं x के जगह पे, तो 2 सॉरी tan थीटा से कोई फायदा नहीं है, हमारा साइन थीटा लेना है ना, दिमाग में tan थीटा ही चल रहा, आप ये गलती नहीं करेंगे, ओके। 2 साइन थीटा हो गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, ओके। तो यहाँ से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है तो रूट उसका, तो कितना कोस थीटा, ठीक है। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं उसको यूज कर रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 2 थीटा, क्या हमारा y हमारा 2 थीटा हो गया, ओके। तो अब थीटा में तो हमारा मेन फंक्शन जो असली फलन था वो था नहीं, x में था, तो उसको बदल देते हैं 2 और ये साइन इनवर्स थीटा, ओके, साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा जो फलन है, वो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, जो इतना जटिल दिख रहा था, वो इतना सिंपल सा हो गया। सिंपल सा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, हम डायरेक्ट उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा हो गया, ठीक है। चलिए फिर इस तरफ अब बाकी का सॉल्व करते हैं। अब तो हमारा फलन क्या आ गया, हमारा फलन आ गया y बराबर 2 साइन इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स, और ये 2 जो है वो अचर राशि बाहर, और ये साइन इनवर्स x dx, तो dy बाई डी एक्स हमारा फाइनली आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 है मल्टीप्लाई हो गए तो 1 की जगह पे 2 आ गया है बस। अब यहाँ पे नोट जो है वो ये है, फॉर्मूला जो एक निकल के आया है हमारा वो ये है कि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूँ, या फिर इस पूरे की जगह पे 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या हमारा नोट निकल के आया कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये होता है। अब पहले के जगह में, इसके जगह में ये लिखूं या इसके जगह ये लिखूं, बात एक ही है। तो ये कितना हो गया, फॉर्मूला नंबर 4 हमारा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब ये कंडीशन दी हुआ है, ये कंडीशन सेक के लिए और कोस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। अब यार एक चीज़ देखो, ये सेक इनवर्स है, इसको मैं कोस में बदल सकता हूँ, कोस लिख दिया जाए तो भी और आसान भी हो, सेम चीज़ है। बट आप कोस लिखो या सेक लिखो, आपके दिमाग में आना चाहिए, ये अगर सेक है तो यहाँ सेक बनेगा, यहाँ कोस है तो यहाँ कोस बनना चाहिए या फिर साइन बनना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज़ करते हैं हम, इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, दिया है, हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। या इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे सेक इनवर्स x होता है ना, सेक इनवर्स x को जब मैं कोस में बदलूंगा तो ये कोस इनवर्स 1/x हो जाता है, ठीक है। x नहीं रहता, ये सेक x का होता है 1/cos x होता है त्रिकोणमिति में। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बात करें तो सेक इनवर्स x जो होता है, ये कोस नीचे नहीं जाता है, वही कोस इनवर्स हो जाता है। और ये जो नंबर, इसके अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होता है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। उसका प्रतिलोम हो जाता है, 1/x हो जाता है, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम कोस कर सकते हैं, कोस अगर करें तो ये कुछ ऐसा होगा, कोस इनवर्स, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, ऐसा दिखेगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं सेक लेके कर रहा हूँ, ऐसे लेके तो हो ही जाएगा, सेक लेके कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इजी है। सेक भी आप देख लो कि आपको टेंशन ना हो, सेक अगर क्वेश्चन में आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लिया, इसको सिंपल बनाना है ना तो कुछ मानना पड़ेगा एक्स को। मान लिया कि जो हमारा एक्स है, ये एक्स बराबर हमारा कॉस थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये और किसी फॉर्मूले में सेट होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। और किसी भी फॉर्मूले में सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे कॉस थीटा हो। क्यों, क्योंकि जब कॉस रखूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है, ठीक है। cos 2 थीटा नीचे आएगा, 1/cos थीटा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा, ये टोटल जो टर्म है, टोटल जो पद है वो सेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए cos थीटा लिया है मैंने, इसके हिसाब से सेट किया है, ध्यान रहे। इसलिए यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। अब y हमारा जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ आपको कि cos 2 थीटा का वैल्यू जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसका हम यूज करेंगे, इसका जैसे यूज करेंगे ये हमारा बन जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से सेक इनवर्स ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे यूज करेंगे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से y जो है मेरा, y जो है वो कुछ 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग जैसे करेंगे तो फाइनली जो y हो जाएगा हमारा, y वो हो जाएगा थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे cos इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बन गया हमारा सिंपल, क्योंकि cos इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है, तो कोई परेशानी नहीं है। इसको मिटाता हूँ मैं, ये दोनों चीज़ें, ओके। यहाँ से तो y कितना दिख रहा है हमको, y बराबर दिख रहा है 2 cos इनवर्स x दिख रहा है, 2 cos इनवर्स x दिख रहा है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, अवकलन करना है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो यहाँ से ये dy/dx बाएं हो गया, 2 जो है अचर राशि बाहर, अवकलन किसका होना है, cos इनवर्स x का, किसके, x के सापेक्ष, तो ये 2 हुआ और इसका अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx हमारा हो जाएगा, dy/dx जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा आंसर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। ओके, ऐसे ही सिंपल था, cos थीटा लिया हमने, बन गया। एक चीज यहाँ गौर करने वाली है, मेरी ध्यान से देखो, cos इनवर्स x को, 2 cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या ये लिख सकते हैं, या ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ध्यान रहे, cos इनवर्स 2x² -1। तो 2 चीजें हम लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स को। यहाँ तो यहाँ सूत्र बनता है हमारा, यहाँ पे नोट में कर दूं आपको, नोट में दे दूं आपको। ठीक है, कि 2 cos इनवर्स x जो होता है वो आपका सेक, अच्छा सॉरी, पहले cos में लिखता हूं, cos इनवर्स 2x² -1 होता है, या फिर क्या होता है, सेक के फॉर्म में लिखा जाए तो सेक इनवर्स 1/2x² -1 होता है। ठीक है, अब दोनों चीजें एक ही हैं, ये चीज ध्यान रहे आपको, बिल्कुल ये ध्यान रहे, ये फॉर सूत्र आपको याद रहे। ठीक है, ये cos हो गया, तो ये क्या हो गया, सूत्र नंबर कितना, 5 हमारा। ठीक है, तो इनवर्स वाले सारे सूत्र आपको मैंने बता दिए। ओके, और ये भी बता दिया। चलिए इसको लिख लीजिए, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। आपका प्रश्नावली जो है 5.3 वो खत्म हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं काम करूंगा कि आपके लिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं करूंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और वो मैं एक काम करूंगा, उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में बोलूँगा। हिंदी में तो समझा ही रहा हूँ, चीज़ें उसमें इंग्लिश भी हो सकती हैं, हिंदी भी हो सकती हैं। ओके, डिफ्रेंसिएशन बोल सकता हूँ, फंक्शन बोल सकता हूँ, तो इतनी ही चीज़ें होंगी। और कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ। बच्चों को समझने से मतलब है, वो एडिशनल क्वेश्चन होंगे, बस आपको समझने से मतलब है। आप खुद ही उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है, तो वो थोड़े से इससे स्टैंडर्ड हाई रहेगा, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के साथ। ओके, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले कि हाँ आप देख रहे हैं। मुझे लगना चाहिए कि हाँ कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यहाँ, तो उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ फल मिल रहा है। ठीक है, तो मिलता रहेगा तो मेरे और भी मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होगा, अच्छा मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।